हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। इसमें करंट अफेयर्स में हम आज 15 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के बीच में जो प्रश्न बने हैं राजस्थान पत्रिका से उनको लेंगे। इसी कड़ी में फ्रेंड्स पहला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं राजेश कुमार सिंह। कौन बनाए गए हैं? राजेश कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट को कौन सा पदक दिए जाने की घोषणा हुई है? विनेश फोगाट जो भी ओलंपिक गेम्स में जिन्हें बाहर कर दिया गया था, थोड़ा सा वजन ज्यादा होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया था, तो विनेश फोगाट के लिए 100 ग्राम स्वर्ण पदक मतलब 100 ग्राम स्वर्ण का गोल्ड मेडल दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है? अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न बना है, मोबाइल लॉन्च पैड से भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तो ये किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? एरोटेक कंपनी तमिलनाडु की कंपनी है, उसके द्वारा ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड मोबाइल लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जाएगा, हाइब्रिड रॉकेट। अगला है, C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में साल का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर किन्हें चुना गया है? तो ये रोहित शर्मा जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, ई वारंट या ई समन, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ई समन या ई वारंट यानी इंटरनेट पर ही समन भेजा जाना या इंटरनेट पर ही वारंट भेजा जाना। तो ऐसा करने वाला राजस्थान हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो ई सर्विस या ई वारंट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। और ई सर्विस लागू करने वाला राजस्थान हाई कोर्ट भारत का पहला ऐसा कोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले, माउंट किलिमंजारो जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेगबीर सिंह 5 वर्ष के बालक हैं, मात्र 5 वर्ष आयु है। अब देखो 5 वर्ष की आयु में कैसे चढ़े होंगे। तो तेगबीर सिंह जो 5 वर्ष के बालक है, ये पंजाब के रोपड़ के निवासी है। इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट किलिमंजारो पर जाने का खिताब और अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स अगला है, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक में फ्रेंड्स अभी जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो इसमें पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स स्वर्ण पदक जीता है जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने। और इसी में पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 में रजत पदक किसने जीता है? मनीष नरवाल ने, जो कि वल्लभगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। और इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक किन्हें दिया गया है? तो ये मोना अग्रवाल सीकर को दिया गया है। फ्रेंड्स तीनों को एक बार दोबारा देखें। पेरिस पैरालंपिक 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिया गया है जयपुर की बेटी अवनी लेखरा को। और रजत पदक यानी सिल्वर मेडल दिया गया है मनीष नरवाल को, जो कि वल्लभगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। और कांस्य पदक दिया गया है मोना अग्रवाल को, जो कि सीकर की राजस्थान से हैं, सीकर में रहने वाली है। और अगला है, पेरिस पैरालंपिक में एथलेटिक्स में 100 मीटर स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक में एथलेटिक्स में
100 मीटर स्पर्धा में दौड़ में कांस्य पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये दौड़ में कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल ने, जो कि मेरठ यूपी की रहने वाली है। फ्रेंड्स आप एक बार और देख लें, स्वर्ण पदक जीता है जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने, रजत पदक जीता है मनीष नरवाल वल्लभगढ़ हरियाणा ने, और कांस्य पदक जीता है मोना अग्रवाल सीकर ने। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको जो न्यूज़पेपर से जो प्रश्न लिए गए हैं अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग।